नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। मेयर प्रत्याशी प्रमोद और विधायक अमर ने सपत्नीक किया वोट, कहा शहर सरकार बनेगी उनकी। राजधानी से न्यायधानी तक अधिकारियों ने निभाया लोकतंत्र का कर्तव्य, लोगों को दिया संदेश। और निकाय चुनाव में महिलाओं की आधी हिस्सेदारी, उम्र और बीमारी आगे निकली जिम्मेदारी। महापौर उम्मीदवार प्रमोद नायक ने सपत्नीक वोट किया। वार्ड क्रमांक 15 विकासनगर 27 खोली के मतदान केंद्र कोल इंडिया कार्यालय भवन में वोट करने पहुंचे। साथ में उनकी धर्मपत्नी और बेटे ने भी अंगुली पर अमिट स्याही का निशान दिखाकर मतदान करने पर खुशी जाहिर की। कांग्रेस से महापौर प्रत्याशी प्रमोद ने कहा उन्होंने भगवान का दर्शन कर जीत का आशीर्वाद मांगा है। बिलासपुर और यहाँ के नागरिकों की सेवा का संकल्प पूरा करने कांग्रेस तैयार है। उन्हें उम्मीद है जनता जरूर उनका साथ देगी। माननीय भूपेश बघेल जी का काम छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ी माटी, छत्तीसगढ़ी का खान पान, छत्तीसगढ़ी संस्कृति और छत्तीसगढ़ के आम जनता के विकास के लिए जो लगातार 5 साल काम किए हैं और हमारे पूर्व में महापौर जी का जो काम है उस सब कामों को लेकर हम जनता के बीच गए हैं और आने वाला समय में जनता का आशीर्वाद मांगे हैं और निश्चित रूप से भगवान से हम अभी प्रार्थना करके आए हैं और भगवान का आशीर्वाद, जनता का समर्थन हमको निश्चित रूप से मिलेगा। पूर्व मंत्री और बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल और उनकी धर्मपत्नी शशि अग्रवाल ने अपने दल के महापौर व पार्षद उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया। उनके साथ पार्टी कार्यकर्ता व समर्थक पहुंचे थे। उन्होंने कहा केंद्र और राज्य सरकार से प्रभावित होकर जनता निकाय चुनाव में भाजपा को बहुमत से जिताएगी। चारों तरफ उत्साह है। अपील करते हुए कहा लोकतंत्र के त्योहार में सभी भागीदार बने। जनता में उत्साह है। मेरा सबसे आग्रह है कि इस लोकतंत्र के पर्व में सबकी सहभागिता रहनी चाहिए। मतदान अवश्य करें। जनता के मन में मोदी जी के नेतृत्व के प्रति, विष्णुदेव साय के काम को लेकर और भारतीय जनता पार्टी के कमल को लेकर उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी का महापौर यहाँ भारी बहुमत से जीतने वाला है और अधिकांश सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद चुने जाएंगे। नगर निगम चुनाव को लेकर लोगों में भारी उत्साह रहा, लेकिन कई वार्डों में मतदान के दौरान अव्यवस्थाएं भी सामने आई हैं। बहुत सारे मतदाता अपने मतदान स्थल और वार्ड क्षेत्र को लेकर इधर-उधर भटकते नजर आए। इसका मुख्य कारण मतदाता सूची पुनरीक्षण में हुई त्रुटियां बताई जा रही है। नगर निगम चुनाव में कई वार्डों में वोट डालने पहुंचे मतदाताओं को जब अपना नाम सूची में नहीं मिला तो हैरान रह गए। बहुत से लोगों के नाम उनके वार्ड से हटाकर किसी अन्य वार्ड में जोड़ दिए गए, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर मतदाता अपने परिवार के बाकी सदस्यों का नाम सूची में ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। मतदाता पर्ची जो है ना, उसका परिसीमन गलत हुआ है। अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा कम है। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, ट्रांसपेरेंट है, लेकिन यही है कि नाम इधर का उधर चला गया। कोई के कहीं हमारा पिछला यहाँ से दिए थे, अभी वो महर्षि में बोल रहे हैं। यही थोड़ा सा आदमी काफ़ी लोग भटक रहे हैं, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतदाता सूची में हुई गड़बड़ियों को लेकर कई पार्षद प्रत्याशियों ने भी नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि प्रशासन की लापरवाही के चलते कई लोगों को मतदान से वंचित होना पड़ा है। इस बार जो मतदाता सूची का बंदरबाट किया गया है, लोग भटक रहे हैं। जहां पे 5 बजे शाम तक के 85% मतदान होता था पहले, वो इस बार ऐसा लगता है कि 45% भी पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। लोग भटक रहे हैं, अपने नाम को खोज रहे हैं। तो किसी का नाम 13 में है, किसी का 14, किसी का 15, किसी का 16। ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये काटने वाले कैसे काटे हैं। बीच से उठा के कहीं पे डाल दिए हैं। तो साफ है कि नगर निगम चुनाव में जनता के जोश के बीच प्रशासन की लापरवाही ने कुछ मतदाताओं की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट।
और अब वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी खबरें। आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। न्यू वंदना हॉस्पिटल बिलासपुर में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाना पहचाना विश्वसनीय नाम डॉक्टर चंद्रशेखर उइके। हमारे यहाँ 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक आईसीयू की सुविधा, डायलिसिस व वेंटिलेटर की सुविधा, हृदय रोग, डायलिसिस, किडनी का संपूर्ण इलाज, ब्रेन व स्पाइन की सर्जरी, न्यूरो एवं सर्जिकल आईसीयू की सुविधा, एक्सीडेंटल मरीजों का इलाज, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा, साथ ही महिलाओं से संबंधित सभी समस्याओं का निदान, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी व दवाई दुकान। हमारा पता न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, बिलासपुर। साथ ही न्यू वंदना हॉस्पिटल CLC प्लाजा के पीछे मंगला चौक, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने वार्ड क्रमांक 49 रानी दुर्गावती वार्ड के प्राथमिक शाला पुरैना मतदान केंद्र में सपरिवार मतदान कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी सहभागिता सुनिश्चित किया। अजय सिंह ने रायपुर नगर निगम के महापौर और वार्ड के पार्षद के लिए अपना मताधिकार का उपयोग किया। इस अवसर पर उनकी पत्नी डॉक्टर आभा सिंह और दूसरे सदस्यों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। मैंने अभी यहाँ पर अपने मताधिकार का उपयोग किया है और मैं सभी मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि ये आपका अधिकार भी है और कर्तव्य भी, और इसलिए आप अपने अधिकार का ज़रूर उपयोग करें। और महापौर और पार्षद चयन के लिए जिसको भी आप ठीक समझें उसको वोट जरूर दें। नगरीय निकाय चुनाव में मतदाताओं का उत्साह बढ़ाने कई स्थानों पर आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए। जानकारी देते हुए कलेक्टर अवनीश शरण ने कहा, सभी जगह से सकारात्मक समाचार मिले हैं। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण मतदान करने सपत्नीक बृहस्पति बाजार मिशन स्कूल पहुंचे। वोट करने के बाद उन्होंने कहा, बेहतर व्यवस्था के बीच नगर निगम, नगर पालिका और जिले के नगर पंचायतों में वोटर्स ने मतदान में भाग लिया। कलेक्टर के साथ निगम आयुक्त अमित कुमार और SDM पीयूष तिवारी ने भी मतदान किया। बिलासपुर जिले के समस्त नगरीय निकायों में सुबह 8 बजे मतदान का कार्य प्रारंभ हो गया है और जैसी सूचना मिल रही है सभी जगह पे वोटर की लंबी लंबी कतारें हैं। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में काफ़ी सारे आकर्षक आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसको लेके विशेष कौतूहल है लोगों में। हर जगह EVM बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रही है, बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रही है। शुरू में कहीं कहीं पे EVM रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ी, बट सेक्टर ऑफिसर के माध्यम से सभी जगह ये कार्य पूरा कर लिया गया है। मैं आप सभी के माध्यम से जो समस्त जागरूक मतदाता हैं उनसे अपील करूंगा कि शाम 5 बजे तक का समय है, जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि ये आपकी शहर की सरकार चुनने का मौका है और इसमें जाएं और आपकी सक्रिय भागीदारी से ही लोकतंत्र और ज्यादा सशक्त हो। जिले के पुलिस कप्तान रजनी सिंह ने मतदान किया और कहा, सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करना चाहिए। शहर विकास के लिए स्वच्छ और ईमानदार जनप्रतिनिधि चुनने का उन्होंने अनुरोध किया। SP रजनीश ने प्रेस से कहा, भय मुक्त और शांतिपूर्ण मतदान करने पर्याप्त सुरक्षा बल मुस्तैद रहा। सभी मतदान केंद्रों के अलावा शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई थी। मताधिकार का प्रयोग किया है। सभी नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि अपने अपने मताधिकार का 100% प्रयोग करें। अपने क्षेत्र का, अपने शहर का एक अच्छा ईमानदार प्रतिनिधि चुनें जो कि शहर का विकास कर सके। जहां तक सुरक्षा व्यवस्था का सवाल है, सभी जगहों पर, सभी बूथों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। पूरे शहर में पेट्रोलिंग लगाई गई है, 33 पेट्रोलिंग अतिरिक्त लगाई गई है। सभी 7 नगर पालिका परिषद, पंचायत जितनी भी हैं, सभी जगहों पर पर्याप्त पुलिस व्यवस्था है, पेट्रोलिंग है। सभी अधिकारी हैं, राजपत्रित अधिकारी 18 राजपत्रित अधिकारी हैं, सभी लोग व्यवस्था लगे। संवेदनशील मतदान केंद्र 130 हैं, उनमें अतिरिक्त व्यवस्था जहाँ पुलिस के जो कंपोनेंट हैं वो ज़्यादा है।
आप देख रहे हैं लोकसभा टीवी, यूं ही हमारे साथ बने रहिए, हम जल्द लौटते हैं। मार्क हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है 12 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ यूरोलॉजी विभाग में किडनी के समस्त रोगों का इलाज, किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा, लेजर मशीन द्वारा किडनी का इलाज, किडनी फेल मरीजों का संपूर्ण इलाज, हार्निया, गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं जनरल सर्जरी, हड्डी रोग विभाग में जॉइंट रिप्लेसमेंट, कूल्हे की हड्डी, घुटनों के जोड़ों का ऑपरेशन, आंखों का संपूर्ण इलाज, दांतों की संपूर्ण समस्या का समाधान दंत रोग विशेषज्ञ द्वारा, एक्सरे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, डायलिसिस की सुविधा, आईसीयू एवं क्रिटिकल केयर यूनिट के साथ ही पैथोलैब एवं फार्मेसी की सुविधा। हमारा पता मार्क हॉस्पिटल, चाटीडी रोड, सरकंडा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस नगरीय निकाय चुनाव में इस बार महिला मतदाताओं की निर्णायक भूमिका है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ उमड़ने लगी। खासकर महिलाओं और युवा वोटर्स में मतदान को लेकर उत्साह दिखा गया। पहले 2 घंटे में कई मतदान केंद्रों पर अच्छी खासी वोटिंग दर्ज की गई। नगरीय निकाय चुनाव में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, जिससे उनका मत महत्वपूर्ण हो जाता है। रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव और जगदलपुर में महिलाओं की संख्या वहां पुरुषों से ज्यादा है, जो राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि महिला मतदाताओं की बढ़ती संख्या इस बार के चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। बिलासपुर नगर निगम के 70 वार्डों में वोटिंग को लेकर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनका कहना है कि जो भी जनप्रतिनिधि जीत कर आए वह वार्ड और शहर का विकास करे। कई मतदान केंद्रों में मतदाताओं की लंबी कतारें नजर आई। सभी वोट डालने काफी उत्सुक थे। क्योंकि अभी जो जनरेशन बढ़ रही है ना, उसमें वुमेन राइट्स का ज़्यादा योगदान है, इसलिए महिलाएं आगे आ रही हैं और अपना वोट दे रही हैं। एक की वोट कीमती, इसलिए वो अपना जो भी आने वाले प्रत्याशी उनको चुनाव देने में वो सहयोग दे रही हैं। मैं ऐसा चाहती हूँ कि हमारी जो मिडिल क्लास है ना, हमेशा लोअर ग्रेड को मिलता है या हायर को, मिडिल क्लास हमेशा पिसते हैं, तो मिडिल क्लास के लिए ही कुछ हो, उससे सोचते मैंने दिया है। जैसे 50% महिलाओं की यही भूमिका है, वैसे ही बहुत ज़्यादा उनका उपयुक्तता है समाज में। कैसा? जो ईमानदार हो, सबसे बड़ी बात कि जो ईमानदार हो, पैसा खाने वाला ना हो, व्यभिचार करने वाला ना हो और अपराध करने वाला ना हो। नहीं, अच्छा लग रहा है वोट डाल के, ये मेरा अधिकार था जो मैं निभाई। हाँ, ये बताइए महिलाओं की कितनी सशक्त भूमिका है इस बार नगर निगम चुनाव में? हाँ, महिलाएं आ रही अपने काम वाम को छोड़ के अपना अधिकार निभाने। इस हिसाब से तो कहना चाहिए कि महिलाओं का ज़्यादा योगदान रहता है पुरुषों के हिसाब से, और हमारे हिसाब से हमारी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, जो सेफ्टी पर्पस हैं, वो चीज़ें पूरी होनी चाहिए। जो भी हमारे आने वाले नेता हैं उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जो गली वगैरह में लड़के जो ये गाली गलौज करते घूमते रहते हैं घर घर के पास, वहाँ पे महिलाएं भी रहती हैं, लड़कियाँ रहती हैं, उन्हें ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। और साफ़ सफाई तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा है अभी अभी तो चुनाव से कुछ टाइम पहले ही साफ़ सफाई शुरू हुई है, ऐसा लग रहा है। इससे पहले तो वहाँ पर नाली खोल देते थे, कचरा वहीं पर डंप कर देते थे और चले जाते थे, और उसके आगे कुछ काम नहीं किया जाता था। तो उस चीज़ के लिए थोड़ा आगे बढ़ के करना चाहिए उन्हें। महिलाएं पुरुष दोनों हैं, हाँ, महिलाएं लेकिन ज़्यादा है। वोटर्स की बात करें तो आधा जो वोटर्स हैं वो महिलाएं हैं। इसमें महिलाएं बोलने से सर ये है कि हम लोग पति लोग तो सुबह से निकल जाते हैं, नाली सफाई हमारा काम हम फ़ोन करेंगे, पानी के लिए हम फ़ोन करेंगे, या और किसी चीज़ के लिए पार्षद को हमको ज़रूरत है तो हम लोग कंप्लीट करते काम को, तो इसलिए हम लोगों का ज़्यादा महत्व रहता है। हम लोग किराए पर रहते हैं, रात काफ़ी दिन फार्म भरते हैं, हम लोग को घर मकान कुछ नहीं मिलता है, और नहीं ज़मीन हम लोग के पास, नहीं घर है रहने के लिए, किराए पर रहते हैं हम लोग। तो जो जीत के आए वो आपका काम करे? हाँ, वो काम करे, तभी इसलिए हम वोट डाले हैं, वो जीत कर हम लोग का काम करें, सब संगत का ही काम करें। इस बार के निकाय चुनाव में महिला मतदाताओं की भूमिका निर्णायक होंगी। शहर सरकार बनाने महिलाएं घर का कामकाज छोड़कर सुबह से वोट करने मतदान केंद्र पहुंच गई थी। पिछले चुनाव में पुरुष मतदाताओं की संख्या महिलाओं से अधिक थी, लेकिन इस बार यह स्थिति उलट हो गई है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य की रिपोर्ट।
फर्स्ट वोटर्स का उत्साह और बुजुर्गों में वोट करने का जज्बा दिखाई दिया। बिलासपुर नगर निगम चुनाव में सामने आई तस्वीरें लोकतंत्र में सीनियर सिटीजन के भागीदारी का पुख्ता सबूत है। लड़खड़ाते कदमों ने मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बीमारी और बड़ी उम्र के बावजूद वोट करने पहुंचे बिलासपुर के कई सीनियर सिटीजन ने अपने जिंदा दिली का परिचय दिया। इनका जज्बा देखकर फर्स्ट वोटर्स का उत्साह दोगुना हुआ। यहां कतार में खड़े लोगों को एहसास हुआ कि वे अपने मताधिकार को लेकर उनसे कम संजीदा हैं। टिकरापारा के त्रिलोक सिंह दुआ 95 साल की उम्र में मतदान करने पहुंचे। बेटे ने सहारा देकर पिता को उनके मताधिकार का प्रयोग कराया। लड़खड़ाते कदमों, कुछ लाठी टेक तो बीमार वरिष्ठ मतदाताओं को केंद्रों में व्हीलचेयर से मतदान कराया। 80 के रविंद्र श्रीवास्तव, 89 के बीपी शर्मा और 77 साल के श्री राम यादव ने धर्म पत्नी संग वोट देकर लोकतंत्र का पर्व मनाया। शांति व्यवस्था, साफ सफाई, जो वार्ड की जो समस्या है ना उसको ध्यान दे सही तरीके से, क्योंकि पिछले बार हमने देखा है कि बहुत कंप्लेंट करने पर भी कुछ काम नहीं होता था। अभी उम्मीद है लोग कुछ करेंगे काम। सही उपयोग होना चाहिए, साफ सफाई हर चीज़ के लिए, लेडीज सहायता सबके लिए होना चाहिए, जो अपने देश का, अपने शहर का प्रगति कर सके। महापौर और अपने वार्ड प्रतिनिधि चुनने इस बार भी सीनियर वोटर्स में गजब का उत्साह दिखा। मतदान केंद्रों में ऐसे मतदाताओं को पहले वोट करने प्राथमिकता दी गई। जो बीमार थे उन्हें भी कतार में खड़ा करने के बजाय सीधे बूथ में प्रवेश दिया गया। मिलाऊ दास, रेवती, रतिबाई सरीखे दर्जनों बुजुर्ग साहस बटोर कर आए और अंगुली पर अमिट शाही का निशान लेकर घर लौटे। कैमरामैन सतीश साहू, जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। नगर निगम चुनाव को लेकर मंगलवार को मतदान हुआ। खासकर ग्रामीण वार्डों में मतदाताओं का उत्साह देखने लायक था। सुबह से ही पोलिंग बूथों पर लंबी कतारें देखने को मिली। मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह से ही नगर निगम से जुड़े ग्रामीण वार्डों में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लंबी कतारों में खड़े थे। मतदान केंद्रों के बाहर भी चहल पहल बनी रही। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं और बुजुर्गों ने भी पूरे जोश के साथ मतदान किया। चुनाव में उम्मीदवारों ने पूरी ताकत झोंक दी है। महापौर और पार्षद प्रत्याशी मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते नजर आए। प्रत्याशियों ने इससे पहले घर घर जाकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। ग्रामीण क्षेत्रों में पहली बार वोट डालने आए युवा भी काफी उत्साहित दिखे। चुनाव आयोग की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। नगर निगम चुनाव में ग्रामीण वार्डों में जबरदस्त जोश देखने को मिला। चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने सुचारू व्यवस्था की ताकि लोग बिना किसी परेशानी के मतदान कर सके। मतगणना के बाद ही तय होगा कि जनता ने किसे अपना प्रतिनिधि चुना है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला हम आपके साथ यूं ही जारी रखेंगे। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। इंडिया नंबर 9, छत्तीसगढ़ नंबर 1 एंड बिलासपुर नंबर 1, डॉक्टर फादर फेबी एनएस मिंज, एसजे प्रिंसिपल। Congratulations, sir. नंदी नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा अपना भूत, वर्तमान और भविष्य। विश्व प्रसिद्ध नंदी नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा विश्लेषक से जानिए विवाह का एक्यूरेट वर्ष और बाधाएं हटाने हेतु हजारों साल पुराने उपाय। विवाहित जीवन, दुख दर्द का निवारण व उपाय, सर्विस और व्यवसाय के कष्ट, भाग्योदय कब और दुर्भाग्य की समाप्ति कब, घोटालों से अंधाधुंध कमाई है क्या। जन्म कुंडली विज्ञान एक कमाल का विज्ञान है। उदाहरण के लिए ये एक जन्म कुंडली है, एक लड़के की है। इतने ही ग्रहों से पूरे इसके जीवन का हाल, इसके माँ बाप के जीवन का हाल निकल आता है। नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा।
बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। मेयर प्रत्याशी प्रमोद और विधायक अमर ने शपथ में किया वोट, कहा शहर सरकार बनेगी उनकी। राजधानी से न्यायधानी तक अधिकारियों ने निभाया लोकतंत्र का कर्तव्य, लोगों को दिया संदेश। और निकाय चुनाव में महिलाओं की आधी हिस्सेदारी, उम्र और बीमारी आगे निकली जिम्मेदारी। बिलासपुर नगर निगम चुनाव में पहली बड़ी विवाद की स्थिति सकरी क्षेत्र में निर्मित हुई, जहां मतदान केंद्र में बाहरी लोगों की उपस्थिति पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आपत्ति किया। पार्षद उम्मीदवार रवि मेहर ने बताया, चुनाव प्रभावित करने विरोधी दल के उम्मीदवार ने गुंडा और असामाजिक तत्वों को बुलाकर लोगों को धमकाने लगे। विरोध करने पर उल्टा विवाद खड़ा किया। शिकायत पर कलेक्टर और एसपी पहुंचे, उन्होंने कड़ी चेतावनी दी है। समझाइश के बाद कांग्रेस प्रत्याशी अमित भारते अपने साथियों को लेकर मतदान केंद्र से बाहर चले गए। वार्ड क्रमांक 1 के मतदाता यहां बनाए 2 सरकारी स्कूलों के मतदान केंद्र में वोट डालने स्वस्फूर्त पहुंचे। मतदान तो रुझान स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है लोगों का, क्योंकि जिनकी सरकार है वो विकास कर पाएंगे, इस बात का स्पष्ट संकेत है। हाँ, लेकिन एसपी साहब आए थे निरीक्षण करने, उनको सूचना मिली थी कि हाँ आसपास के गांव के और इधर के असामाजिक तत्वों का पूरा जमघट लगा हुआ है, सैकड़ों की संख्या में। वो अभी भी यहाँ पर हैं और क्या बोलते हैं, उन्हीं को खदेड़ने के लिए आए थे। यहाँ 2 मतदान केंद्र है, एक आत्मानंद स्कूल में है और एक कन्या हाई स्कूल में है। तो इन लोग बहुत गलत तरीके से कांग्रेस के लोग अपना गुंडा तत्वों को यहाँ रखे हुए हैं और वो बार बार विवाद की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। निगम चुनाव के दौरान कई मतदान केंद्रों पर आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। प्रत्याशियों के समर्थक 100 मीटर के प्रतिबंधित दायरे पार कर मतदाताओं को प्रभावित करते दिखे। कुछ मतदान केंद्रों पर भाजपा तो कुछ पर कांग्रेस के समर्थक गेट पर डटे रहे, जिससे मतदाताओं को आने जाने में परेशानी हुई। पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि वे नियम तोड़ने वालों पर कड़ाई बरते, लेकिन इसके विपरीत कई जगहों पर पुलिसकर्मी ड्यूटी छोड़ समर्थकों से गप्पे लड़ाते नजर आए, जबकि कुछ वाहनों में आराम फरमाते दिखे। हाँ भैया, यहाँ पे वो कांग्रेस वाले लोग जो है गेट पे खड़े हुए हैं, दूरी का कोई ये लोग जो है ध्यान नहीं रख रहे हैं बूथ से, और भाजपाइयों को जो है वहाँ पर से भगा दिए हैं। और एक प्रकार से देखी जाए तो जो है ये लोग भी जो है वो पुलिस के जो अधिकारी आए हुए हैं, जहाँ तक मेरे को लगता है कि ये लोग कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा लगता है। गाड़ी में जो बैठे नज़र आ रहे हैं ये लोग जो है भाजपा वालों को भगा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को, और कांग्रेस वालों को जो है कुछ नहीं बोल रहे हैं, और कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशी के समर्थित हैं ये लोग। इस बार के निगम चुनाव में वोटिंग कम हुई है। जिन इलाकों में पहले दोपहर तक 60% या उससे अधिक दर्ज किया जाता था, वहां इस बार वोट डालने में कंजूसी की गई है। कुछ वार्डों को छोड़ बाकी में उत्साह नहीं दिखा। इस निगम चुनाव में मतदाताओं की उदासीनता साफ नजर आई। कई मतदान केंद्रों पर दोपहर के बाद सन्नाटा छाया रहा। सुबह कुछ केंद्रों पर लोगों की हलचल जरूर दिखी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीता मतदान की रफ्तार धीमी पड़ती गई। कम मतदान प्रतिशत ने प्रत्याशियों की चिंता बढ़ा दी है। हर कोई अपने स्तर पर विश्लेषण कर रहा है कि आखिर वोटिंग में आई गिरावट की वजह क्या है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ठंडा चुनाव प्रचार, मतदाताओं की उदासीनता और जागरूकता की कमी इसके पीछे बड़ी वजह हो सकती है। अब सवाल उठता है कि आखिर मतदाता वोट करने उदासीन क्यों रहे? क्या राजनीतिक दल जनता तक अपनी बात नहीं पहुंचा सके, या फिर जनता का भरोसा उठने लगा है? ये सवाल अब हर राजनीतिक विश्लेषण का हिस्सा बन गया है। फिलहाल सबकी निगाहें नतीजों पर टिकी है। देखना दिलचस्प होगा कि कम मतदान का असर परिणामों पर कैसा पड़ता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरा पर्सन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। मतदान दिवस पर वोटर्स का अव्यवस्था से सामना और होने वाली परेशानी चुनाव तैयारियों के औचित्य पर सवाल खड़ा करते हैं। वार्ड क्रमांक 19 की एक दिव्यांग मतदाता घिसटकर बूथ के भीतर पहुंची। अमेरी रोड के केंद्र क्रमांक 135 सेंट फ्रांसिस स्कूल तक परिजन अपने दिव्यांग बेटी 25 साल की पूजा ठाकुर को मतदान के लिए वाहन से लेकर पहुंचे। गेट पर व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं होने पर परिजनों ने कुछ देर तक इंतजार किया, लेकिन मदद नहीं मिलने पर पोलियोग्रस्त पूजा खुद घिसटते हुए बूथ पहुंची और वोट डाला।
इस खबर के साथ ही लेते हैं और छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। राकेश ज्वेलर्स बलौदा वाले, हम कहने नहीं विश्वास करते हैं। हमारे यहाँ शुद्ध सोने एवं चांदी के आधुनिक डिजाइन के जेवरों का निर्माण एवं विक्रय किया जाता है, जिसमें सोने के कंगन, झुमके, सोने की चूड़ियाँ, अंगूठी, मांग टीका, नेकलेस व रानी हार, चांदी के बर्तन, मुकुट एवं और भी बहुत कुछ। तो इस फेस्टिवल को बनाइए कुछ स्पेशल। राकेश ज्वेलर्स बलौदा वाले, अवतार प्लास्टिक के सामने, करोना चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर शहर में संपूर्ण मस्तिष्क एवं स्पाइन हॉस्पिटल श्री शाह न्यूरो हॉस्पिटल। हमारे यहाँ ब्रेन एवं रीढ़ की हड्डी की चोट या ट्यूमर का सफल उपचार, मिर्गी व झटका, सर दर्द, माइग्रेन, गर्दन, पीठ व कमर दर्द, याददाश्त की कमजोरी, साइटिका स्पॉन्डिलाइटिस के संपूर्ण इलाज की सुविधा उपलब्ध। ब्रेन की सूक्ष्म सर्जरी के लिए हाई एंड माइक्रोस्कोप एवं दूरबीन पद्धति से इलाज, बिना टाकों के स्पाइन की सर्जरी, ब्रेन हैमरेज, ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी, एडवांस आईसीयू के साथ ही हाईली क्वालिफाइड स्टाफ। प्रत्येक शनिवार फ्री ओपीडी की सुविधा। हमारा पता श्री शाह न्यूरो हॉस्पिटल, नर्मदा नगर, मंगला चौक, बिलासपुर। खबरों की अंतिम कड़ी में आपका स्वागत है। अवैध रूप से शराब परिवहन करने और बिक्री के लिए रखने वाले 2 आरोपी को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 305 पाव देसी शराब जब्त किया गया है। सरकंडा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि लिंगियाडी में अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मनोहर जगत से 257 पाव देशी शराब जब्त किया। वहीं अशोकनगर में एक ऑटो में शराब का अवैध परिवहन करते संजय साहू के कब्जे से 48 नग देशी शराब पुलिस ने बरामद किया है। दोनों ही मामले में आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की है। बिलासपुर में आबकारी विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। एक कंटेनर से 1000 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। बिलासपुर के छतौना इलाके में आबकारी विभाग की स्टेट और डिवीजन टीम ने संयुक्त रूप से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने कंटेनर वाहन को रोका, जिसमें से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई। ये शराब जो है डिस्टिलरी के हिसाब से ये गोवा से भूटान जा रही थी, पर अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। इसमें आगे और जो भी जानकारी आएंगी उनसे अवगत कराएंगे। फिर में पूछताछ में जय बघेल का नाम आ रहा है, जिसके बारे में हम पूछताछ कर रहे हैं। साथ ही साथ पंकज सिंह नाम के व्यक्ति का भी नाम आ रहा है। क्या ये शराब चुनाव में खपाने के लिए लाई गई थी? संभावना हो सकती है। जब्त की गई शराब गोवा से भूटान भेजी जा रही थी, लेकिन जांच में इसका परमिट फर्जी पाया गया। हिरासत में लिए गए दोनों आरोपियों से जानकारी मिली है कि शराब पंकज सिंह और जय बघेल दोनों के लिए लाया जा रहा था। इतना ही नहीं, शहर में शराब की डिलीवरी के लिए जय मां लक्ष्मी कोड का प्रयोग किया जा रहा था। यह शराब चुनाव के दौरान खपाने की योजना थी। फिलहाल आबकारी विभाग इस पूरे मामले की जांच कर रहा है और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ दिलीप जगवानी की रिपोर्ट। कोनी में भाजपा नेता 2 सगे भाइयों द्वारा खुलेआम रुपए बांटने की जानकारी क्षेत्र के कांग्रेस नेता त्रिलोक श्रीवास ने महापौर प्रत्याशी प्रबोध नायक को दी। इस पर वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने पुलिस विभाग के अधिकारियों से बात कर आचार संहिता का हवाला दिया, जिसके बाद निर्देश पर थाना प्रभारी नवीन देवांगन पटेल पारा कोनी पहुंचे और भाजपा नेता अमित मिश्रा और उसके छोटे भाई आशीष मिश्रा, जो कि पार्षद प्रत्याशी ममता के देवर हैं, साथ में सहयोगी अमर ज्योति सिंह को पकड़कर उनके पास से करीब 2 लाख
लाख रुपए नगद बरामद किया। तीनों को थाने ले आए, लेकिन काफी समय तक जब कोई कार्यवाही नहीं की गई तो कांग्रेस के महापौर उम्मीदवार प्रबोध नायक, त्रिलोक श्रीवास, वरिष्ठ नेता अशोक अग्रवाल, पूर्व महापौर राजेश पांडे, शिवम मिश्रा, अभय नारायण राय को साथ लेकर कोनी थाना पहुंचे। इस बीच खबर मिलने पर सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने कोनी पहुंचकर थाना घेराव कर दिया। दबाव में आकर पुलिस ने प्रार्थी आनंद श्रीवास से आवेदन लेकर सीएसपी आशीष ने कार्यवाही करने का भरोसा दिलाया। महापौर उम्मीदवार और त्रिलोक श्रीवास ने कहा, बीजेपी उम्मीदवार की कमजोर स्थिति से हताश होकर उनके पति और देवर सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। लोगों को रुपए बांटकर चुनाव प्रभावित करने की कोशिश की गई है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।